हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, एसएससी मैथ्स गगन प्रताप सर की बुक, इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही आसान कर दिया जाएगा। और जब आप इस बुक की तैयारी करोगे तो आपके लिए हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हमारी वीडियो में बहुत ही इजी और टेक्निकल तरीके से मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए मैंने इस बुक के सॉल्यूशन को बहुत ही आसान बना दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। और ये हमारा परसेंटेज से रिलेटेड टॉपिक चल रहा है और इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 231 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों का खतरनाक टैलेंट। तो देखिए क्या कंडीशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर क्वेश्चन में एक टैग दिया जाता है और टैग ही आपको कंफ्यूज करेगा। बस तो हर क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सोल्व होगा। तो पहला क्वेश्चन है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में केवल 3 विभाग है जिनमें 20, 30 और 40 कर्मचारी है। देखिए तीनों विभागों में 20, 30 और 40 कर्मचारियों की संख्या दी गई है। यदि किसी सप्ताह के दौरान इनका कार्य करने का प्रतिशत क्रमशः 20%, 30% और 40% होता है, तो उस सप्ताह के दौरान पूरी कंपनी का कार्य कितने परसेंट हुआ। तो देखिए बहुत ही आसान करूंगा मैं इस क्वेश्चन को। 20 कर्मचारी है, वे कार्य करते हैं किसी सप्ताह 20%, तो 20 का 20% हो गया 400%। ध्यान से देखिए 20 कर्मचारी 20% करते हैं किसी सप्ताह, तो अगर मैं इनकी गुणा करूंगा 20 गुणा 20% तो 400% होता है। देख लीजिए आप, बहुत ही आसान, 20 का 20% से गुणा करूंगा तो 20 की गुणा होगी 400%। देखिए आसानी से बनेगा। और 30 का 30% हो गया 900%, और 40 का 40% होता है 1600%। तो टोटल कार्य देख लेते हैं कितना होता है। 20 गुणा 20 400%, और 30 गुणा 30 900%, और 40 गुणा 40 1600%। और टोटल कितने कर्मचारी हैं वहाँ पर 40, 30, 70, 20, 90। तो यहाँ पर हमारा आंसर हमें आसानी से मिल जाएगा। तो इनको जोड़ लेंगे, 16 9 25 4 2900%, 2900% अपॉन 90। अब इसको हल करेंगे, 0 से मैंने 0 काटा, 9 3 27, 2 बचेंगे, होंगे 20, 9 दूनी 18, फिर 0.9 दूनी 18, इतना %। अब जैसे कि क्वेश्चन में कहा है आंसर लगभग तक निकालना है, लगभग तक, तो मीन्स पूर्ण अंकों तक दे देंगे और 0.2 हटा देंगे तो 32%। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए बहुत इजी तरीके से मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया है 32%, ऑप्शन डी 32%। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 232 है ये। किसी चुनाव में विजयी उम्मीदवार को 15,744 मत मिलते हैं जो कुल मतों का 48% है। देखिए ये टैक्स दे दिया उसने, कुल मतों का 48% है। तो आप देखिए यहां पर 15,744 मत है, ये 15,744 मत, और इधर ये बताए हैं कि ये जो है 48% के बराबर है। हो गया इक्वल टू इक्वल, एक साइड में संख्या दूसरी साइड में रेशो या परसेंट चलता है। इसके बाद अन्य उम्मीदवार को 22% मत मिले और मतदान न करने वाले मतदाताओं की संख्या हमें निकालनी है। तो इसका मतलब मतदान न करने वाले मतदाताओं की जब संख्या निकालेंगे तो यूं देखेंगे कि कितने % ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतदान नहीं किया। तो हम काउंट करेंगे, 48% मतदाता ये है जिन्होंने मतदान किया है, और एक अन्य उम्मीदवार 22% मत ले रहा है। 22% ये हो गए मतदान होने वालों का %, 22 और 48 हो गए 70% ऐसे है जिन्होंने मतदान किया, बट 30% ऐसे है जिन्होंने मतदान नहीं किया है। तो उनकी संख्या निकालनी, जैसे ही मैं 48% के बराबर इसको लिखूंगा तो यहां से जब इसको डिवाइड करेंगे यानी कि भाग करेंगे तो टोटल मतदाताओं की संख्या ज्ञात हो जाएगी।
लेकिन वो पूछ रहा है मतदान न करने वालों की संख्या, तो उनकी यहाँ परसेंट है 30% है जो मतदान नहीं करते हैं, तो इनका 30% निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे मैं करता हूँ, परसेंट से मैंने परसेंट को काटा और 6 8 48 और 6 पंजे 30। अब 8 से मैं इसको डिवाइड करूंगा और इनकी गुणा करूंगा। देखिए 8 एकम 8, 7 बचे हो गए 77, 8 9 72, 5 हो गए 54, 8 6 48, 6 बचेंगे हो गए 64, 8 8 64, कट गया भैया देखो। अब इनकी मैं गुणा कर लेता हूं, 5 8 40 हासिल 4, 5 6 30, 4 34, 3 हासिल 19 पंजे 95, 3 98, 9840। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या 9840 है जिन्होंने मतदान नहीं किया है। तो 9840 हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 9840। क्वेश्चन नंबर 233 बहुत ही सुपर और जबरदस्त क्वेश्चन होगा। सॉल्यूशन आपके सामने। एक्स के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है। तो जब 20% की वृद्धि और 20% की कमी आ जाती है तो हमेशा आपको लिखना है 4% की कमी। देखिए जब 20% की वृद्धि और 20% की कमी आ जाती है तो हमेशा 4% की कमी लिखते हैं, और यदि 10% की वृद्धि और 10% की कमी आ जाए तो हमेशा 1% की कमी लिखते हैं। ये एक तरीका है, हमेशा इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन्हें हल करने का तरीका ये है। देखिए सक्सेसिव मेथड से इस प्रकार के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दिया जाता है। सक्सेसिव मेथड में एक्स के वेतन में 20% की वृद्धि के लिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे 20, फिर 20% की कमी माइनस का चिन्ह 20, और प्लस माइनस की गुणा करेंगे माइनस, और इन संख्याओं की गुणा करेंगे। जब इनके चिन्हों की गुणा की है तो संख्याओं की गुणा भी की जाती है। 20 20 की गुणा 400 और 100 से भाग करेंगे परसेंट का चिन्ह। अब देखिए इसको हल करेंगे, 2 0 से मैंने 2 0 काटा, माइनस प्लस काट दिया, -4 रह गया, और माइनस का चिन्ह ये रिप्रेजेंट करता है कि परसेंट में कमी आई है। तो माइनस के चिन्ह के लिए प्रतिशत कमी कितना हुआ, 4% की कमी लिखेंगे यहाँ पर। अगर प्लस का चिन्ह बचता है तो प्रतिशत वृद्धि होती है, माइनस का होता है तो प्रतिशत कमी होती है। तो देखिए आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, या फिर इसका एक और मेथड है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे x के वेतन में 20% की वृद्धि, तो उसका वेतन हमें नहीं मालूम है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं जैसे x का वेतन 100 था, अब उसके वेतन में 20 की वृद्धि हो गई तो 6/5 लिखा जाएगा इसको, क्योंकि 20 की वृद्धि 120/100 होता है, तो 120/100 को लिख लेंगे 20 6 120 पंजे 100, ऐसे 6/5। फिर 20% की कमी होती है तो 80% रह जाता है, तो 80% को 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4/5 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हल करेंगे, 5 पंजे 25 चौका 100, 4 चौक 16 छिकम 96। देखिए 96, तो हम देखते हैं 100 से ये कितना कम है, 100 से कितना कम है, 4 कम है, यानी कि 4% की कमी आई। सेकंड मेथड आपका इस तरह से है, अगर आप चाहे तो सेकंड मेथड इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड आपका यह है सक्सेसिव मेथड के अकॉर्डिंग, तो कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है ऑप्शन ए, 4% की कमी। तो फ्रेंड बहुत ही इजीली तरीके से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नया क्वेश्चन 234, ये जनसंख्या पर आधारित है। एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है। देखिए लिख लीजिए 80,000, कस्बे की जनसंख्या है 80,000। पहले वर्ष 8% की कमी होती है। जब 8% की कमी होती है तो 92% रह जाता है, जनसंख्या घटकर 92% रह जाती है। उसके बाद दूसरे वर्ष 5% की वृद्धि होती है। 5% की वृद्धि को 21/20 लिख सकते हैं हम। 5% की वृद्धि ऐसे होती है 105/100, तो लिखेंगे 5 से काटेंगे 5 10, 5 1 5, 5 2 10, मतलब 21/20 की वृद्धि। अब हम इसको हल करेंगे,
तो दूसरे वर्ष के अंत में, ये दूसरा वर्ष है, इसके अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, इसको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। देखो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा और 20 चौक 80, 40 बार ये कटा। अब हम तीनों संख्याओं की गुणा करेंगे, 40, 92 और 21। अब इनकी गुणा करते हैं। देखिए 21 की 92 में गुणा करूँगा मैं, 21 दूनी 42, हासिल 4, 21 नब्बे 189, 90 193, 193 हो गया ये। देखिए 21 और 92 की गुणा करी मैंने, 1932 आ गया। अब इसकी 40 की गुणा और करूँगा, आंसर आ जाएगा। देखिए 40 की गुणा और करते हैं, यहाँ पर आसान हो जाएगा। 1 जीरो, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12 और 19 चौक 76 और 1 हासिल का 77, 77,280। तो दूसरे वर्ष के अंत में वह जनसंख्या रह जाएगी 77,280। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। नंबर 235। तो 235 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। वह धनराशि ज्ञात करो जो 15% बढ़ाने पर 19,320 हो जाती है। यानी कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में दिया है कि 15% बढ़ने पर वह हो जाती है 19,320। तो 19,320 लिखेंगे यहाँ पर, और बराबर ये कब हुई है, जब 15% की वृद्धि हुई है। तो 100 में जोड़कर 15% लिखेंगे, 115% के बराबर। जैसे कि कॉन्सेप्ट में मैंने बताया, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन को हल करते हैं। तो अब इसको हल करेंगे। परसेंट की मैंने यहाँ पर 2 जीरो लगाई। अब 23 से मैं काटता हूँ इसको, 23 पंजे 115, 23 अट्ठे 184, 23 अट्ठे 184, बचेंगे 9, उतारेंगे 2, 92 हो जाएगा। 23 चौका 92 और 3 जीरो ये लगेगी। अब इसको हल कर लेते हैं। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 3 बचेगा, हो गए 34, 5 छंग 30, 5 अट्ठे 40 और 2 जीरो ये कट गया। 16,800 रुपये। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है 16,800 रुपये। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है 16,800 रुपये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। बहुत ही अच्छा और सुपर क्वेश्चन है आपके सामने। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात बॉयज और गर्ल्स की संख्याओं का अनुपात 11:9 दिया है, और लड़के 30% और लड़कियां 20% पास हो जाती है। तो 30% लड़के पास होते हैं, 20% लड़कियां पास होती है। तो देख लेंगे टोटल विद्यार्थी कितने परसेंट पास हो गए, ये टोटल करेंगे। देखिए 11 3 33, 330% ये हो गया, और 9 दूनी 18, 180% ये हो गया। अगर इन सभी को जोड़े हैं तो पूछा है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताओ। विद्यार्थी यानी कि लड़के लड़कियों का कुल प्रतिशत बताना है। तो कुल के लिए हम इनको जोड़ेंगे, 330 180 होता है 510%, और डिवाइड करेंगे 11 9 हो गए रेशो में टोटल 20। तो इसको हल करेंगे 0 से 0। 51 का आधा कितना होता है, 51 का आधा होता है 25.5। तो 25.5 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 25.5%। ऑप्शन डी हमारा क्वेश्चन आ गया था। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर हो चुका है 25.5%। बहुत ही सुपर, बहुत ही अच्छे तरीके से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, और आपके लिए मैथ बिल्कुल आसान कर दिया जाएगा। और इस मैथ के क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आपके लिए हर क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से, बहुत आसानी से कराया जाएगा, और इस मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ही खतरनाक मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 237। देखिए 237 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सुपर और अच्छा क्वेश्चन है, और आपको इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी तरीके से दिया जाएगा। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। जब 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला तो अपना मत 90% मतदाताओं ने डाला है, और डाले गए मतों का 5% मत अवैध घोषित होगा। जब 5% अवैध घोषित हो गया तो 95% वैध। तो 95% वैध है, और सफल उम्मीदवार को वैध मतों का, इन वैध मतों का 55% मत मिला। तो जब सफल उम्मीदवार को 55 मिला है
तो दूसरे उम्मीदवार को जो हारने वाला है उसको 45% मिला है, क्योंकि हमें तो टोटल 100% बनाना है, और वह 1710 मतों से चुनाव जीत गया। 1710 मतों से चुनाव जीत गया। देखिए एक साइड में संख्या और एक साइड में परसेंट। अब यहां देखते हैं ये लड़का यानी कि ये उम्मीदवार इससे कितने परसेंट से जीत रहा है। इसको 55 मिले हैं, इसको 45 मिले हैं, तो 10% से जीत गया है। तो इसका 10%, यहाँ कह रहा है 1710 से मतों से जीता, और यहाँ है 10% मतों से जीता। 10% की 20। तो देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल। अब इसको हल करेंगे और क्वेश्चन का आंसर लेंगे। देखिए परसेंट 2 0 से मैंने ये 2 0 काटी। अब मैं कटिंग करता हूं 19 से, 19 पंजे 95, 19 नम्बे 171 और ये 0, और 9 पंजे 45 दूनी 90। देखिए 45 दूनी 90, तो 100 गुणा 100 4 0 हो जाएगी। 4 0 की गुणा करेंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा 20,000। तो कुल कितने मतदाता नामांकित थे? 20,000 मतदाता नामांकित थे, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना। ऑप्शन ए 20,000 मतदाता नामांकित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 238। बहुत अच्छा क्वेश्चन। चावल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है। देखिए अगर चावल की कीमत 100% है और 20 बढ़ते हुए होगी 120। अब एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितना परसेंट की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च पहले जितना ही रहे? अब देखो पहले जितना ही, पहले हमारा खर्च 100 था, तो अब भी 100 ही रहे। तो देखो यहाँ से कितने की कमी हुई है खपत में। पहले छोटा करेंगे, 20 के 120 पंजे 100, 6 पर 1 की कमी हुई है, 6 पर 1 की कमी। तो 1/6 होता है हमारा 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%। या हम लिख सकते हैं इसको 16.7%, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 16.7%। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही इजी तरीके से आपको हर क्वेश्चन कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 239। देखिए क्वेश्चन नंबर 239 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। एक विद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में 5% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान में छात्रों की संख्या 2400 हो तो 3 वर्ष बाद छात्रों की संख्या ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल है। वर्तमान में छात्रों की संख्या है 2400, लिख लीजिए 2400, और प्रति वर्ष जनसंख्या में वृद्धि 5% होती है। तो 5% को हम लिख लेते हैं 21/20, ऐसे। तो 21/20 होता है, और 3 वर्ष बाद छात्रों की संख्या बता रही, तो घात 3 चढ़ा देंगे इस पर, तो 3 वर्ष बाद छात्रों की संख्या में ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए ये क्वेश्चन है बहुत आसान। अब करते हैं इसको। 2400 गुणा 21 का घन 9261 होता है, 9261, और 20 का घन होता है 8000। अब इसको हल करेंगे। 2 0 से मैंने 2 0 काटी, 8 दही 80 और 8 3 24। 3 की गुणा करेंगे इसमें 9261 में, 3 निगम 3 3 छंग 18 80 3 दून 4 1 7 और 3 9 27। 10 से भाग करेंगे, एक अंक छोड़ के दशमलव लगेगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 2778.3। लेकिन एग्जामिनर ने पूर्ण अंकों तक क्वेश्चन का आंसर पूछा है, तो हम कह सकते हैं 2778। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है 2778। ऑप्शन ए 2778। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी। एक संख्या में 10% की वृद्धि फिर 20% की कमी। देखिए सक्सेसिव मेथड से क्वेश्चन हल हो रहा है। 10% की वृद्धि और 20% की कमी, और प्लस माइनस की गुणा करेंगे। माइनस 20 दाम 200/100, परसेंट का चिन्ह 2 0 से 2 0 कटेगी। -20 और माइनस के 2, माइनस के 22, और ये प्लस के 10 है, ये माइनस के 22। अब इसको देखते हैं।
22 में थे हमने 10 घटाए, यानी 22 में से 10 घटाएंगे तो 12, -12, तो माइनस चिन्ह आएगा परसेंट कमी के लिए, तो -12 का मतलब हो गया 12% की कमी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है 12% की कमी, ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 12% की कमी।